the birth of Kauravas, and everybody wonders and nobody believes. How come Gandhari gave birth to 100 children? Is it humanly possible? Can any woman give birth to 100 children in one lifetime? महाभारत देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट सबसे ज़्यादा वियर्ड मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि आखिर किसी भी लेडी के एक साथ 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कौरव्स, बिकॉज हमें इसके पीछे का लॉजिक एंड साइंस नहीं पता है, एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी महाभारत को एक मनगढ़ंत कहानी मानने लगते हैं। और उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, बिकॉज महाभारत में कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात की गई है, कुछ ऐसी साइंस की बात की गई है जो स्टिल अनडिस्कवर्ड है, और इसीलिए ये सब बातें हमें एक स्टोरी लगती है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको महाभारत की सबसे वियर्ड घटना के पीछे का साइंस और लॉजिक पता चलने वाला है। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंडियन हिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो महाभारत के अकॉर्डिंग धृतराष्ट्र के राजा बनने के बाद गांधारी प्रेग्नेंट हो गई, एंड प्रेगनेंसी के 2 साल बाद भी देयर वाज नो डिलीवरी, और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर गांधारी ने एक अनडेवलप्ड फीटस को बाहर निकाल दिया एक्सीडेंटली। सब बहुत दुखी हो गए, बिकॉज कुछ समय पहले ही वेद व्यास जी ने गांधारी को आशीर्वाद दिया था कि वो 100 पुत्रों की माँ बनेगी। बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया, 100 पुत्रों की जगह एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा बाहर आया। तो फटाफट से वेद व्यास जी को बुलाया गया, वो आए और उन्होंने उस मांस को क्लीन करके उसके 101 इक्वल पार्ट्स किए, फिर 101 घृतक कुंभ मंगवाए, मतलब ऐसे स्पेशल घड़े जिनमें लाइफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स भरे हों, और फिर उन सारे टुकड़ों को उन घड़े में डाल दिया और उन्हें पैक कर दिया। एंड मैजिक, थोड़े टाइम बाद सारे घड़ों में बच्चे डेवलप हो चुके थे, उनको घड़ों से बाहर निकाला एंड ऑल वर हेल्दी। तो इस तरह 100 कौरव हुए। दैट्स व्हाट महाभारत सेज। तो अब बताओ, ये जो पूरा प्रोसेस वेद व्यास जी ने किया, ये आज के टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के सिमिलर नहीं है। इवन ये तो आज की टेक्नोलॉजी से भी एडवांस प्रोसेस है, बिकॉज हमें आज की टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस में एक माँ की कोख की जरूरत होती है, बट यहाँ तो वेद व्यास जी ने बिना उसके बच्चों को अच्छे से डेवलप करवा दिया। नाउ इमेजिन एंशिएंट इंडियन साइंस किस लेवल पर थी। ये तो कुछ नहीं, एक और चीज देखो, आपको आचार्य द्रोण तो याद ही होंगे, जो कि अर्जुन के गुरु थे, बट डू यू नो उनका जन्म कैसे हुआ था? वो केवल महर्षि भारद्वाज, जो उनके पिता थे, उनके सीमेन से पैदा हुए थे। यस, विदाउट अ मदर। महर्षि भारद्वाज के सीमेन को एक स्पेशल प्रोसेस के साथ एक बर्तन में रखा गया था, और ऐसे आचार्य द्रोण पैदा हुए। आई नो ये इम्पॉसिबल टाइप कुछ लग रहा है, बट हु नोस कि आने वाले 40-50 सालों में ये प्रोसेस नॉर्मल हो जाए, जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब बेबीज। आज से 40-50 साल पहले किसको पता था कि एक टेस्ट ट्यूब में हम एक बेबी को डेवलप कर सकते हैं। एक और चीज देखो, कुंती 5 पांडवों की माता, सबको पता है कि उनको 5 पांडवों से पहले कर्ण हुआ था, जो कि सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था। ये भी इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है ना, कि ये कैसे, मतलब आशीर्वाद से कैसे कोई बच्चा हो सकता है। बट इसके पीछे भी एक बहुत एडवांस साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसमें कुंती ने सोलर एनर्जी को यूज करके अपने ओव्यूम को स्टिमुलेट किया एंड कर्ण को जन्म दिया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। ये टेक्निक आज के टाइम में एनिमल्स में यूज की जाती है, बट नॉट येट इन ह्यूमन बीइंग्स। अगेन अ परफेक्ट एग्जांपल दैट मेडिकल साइंस ऑफ एंशिएंट भारत वाज वे मोर एडवांस इन टुडेज मॉडर्न मेडिकल साइंस। बट हमें तो आदत हो गई ना उन फिरंगियों को फॉलो करने की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री में जो कि अनइमेजिनेबल है, बट हमें उससे कहाँ मतलब। यार अब तो सपोर्ट करने लगो हमारे आयुर्वेद को, बिकॉज आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो कुछ भी है ना, उसका ओरिजिन हमारे आयुर्वेद से ही हुआ है। बट सारे क्रेडिट्स लिए हुए हैं उन फिरंगियों ने, बट इट्स टाइम टू चेंज। आई होप आपको इस वीडियो को शेयर करने की असल नीड समझ में आ गई होगी, बिकॉज आई जस्ट नीड 1 शेयर फ्रॉम यू ऑन दिस वीडियो, एंड आई होप आई विल गेट इट। चलो।